हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ दोस्तों आ गए हैं। अगर आपने दोस्तों इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो पहले जाकर उन्हें देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें एक और न्यू गॉड ग्वान को दिखाया जाता है, जहाँ न्यू गॉड ग्वान कहता है कि ईजान मुझे यहाँ पर आना पड़ा, इसका मतलब तुम लुयांग को हमारे हैंड ओवर नहीं कर रहे। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम फीजान को देखते हैं, जो गॉड ग्वान को देखकर काफी ज्यादा ही चौंक जाता है। कहने लगता है कि तुम भी उनका साथ दे रहे हो, अब तुम भी लुयांग के पीछे पड़ गए हो। क्या तुम्हें भी लुयांग चाहिए? लुयांग में ऐसा क्या है जो सब ही उसके पीछे पड़े हुए हो? ये बात सुनते ही दोस्तों वहीं पर ही हम गॉड ग्वान को देखते हैं, जिसे ये बात सुनते ही वहाँ पर काफी ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है, जहाँ गॉड ग्वान कहता है कि आराम से लुयांग को मेरे हवाले कर रहे हो या नहीं, या मैं तुम लोगों को अच्छा सबक सिखाऊं। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि ग्वान अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके वहीं पर ही दोस्तों ईजान और उसके जितने भी दोस्तों वहां पर डिसेबल्स खड़े होते हैं सबके ऊपर अटैक कर देता है। मगर वहीं पर ही दोस्तों हम फीजान को देखते हैं, जहां फीजान कहता है कि जल्दी से अपनी मिशन को एक्टिवेट करो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं फीजान और उसके डिसेबल वहां पर ही फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। वहीं पर देखते ही देखते दोस्तों पूरे मेंशन के आसपास एक शील्ड क्रिएट हो जाती है, और वहीं पर ही दोस्तों हम देखते हैं कि फीजान नीचे जाता है और अपने स्ट्राइक अटैक का यूज करने के लिए वो नीचे तहखाने में चला जाता है। और ये चीज देखकर दोस्तों वहां पर गॉड ग्वान काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये फीजान तो काफी ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट पावरफुल फील कर रहा है। ये चीज मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लगी और काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये फीजान तो मेरे साय से भी डरता था, अभी इसमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट आ गया है लुयांग की वजह से। तो मुझे लग रहा है कि लुयांग में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि हान वहाँ गुस्से में आकर अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक कर देता है और शील्ड को ब्रोक करने की कोशिश करता है। मगर दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि फीजान वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल सोल को यूज करके वहां पर सीधा गुआन के ऊपर अटैक करता है। मगर दोस्तों गुआन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है ये देखकर और कहता है कि अब ये कल के बच्चे मुझ पर स्पिरिचुअल सोल से अटैक करेंगे, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि गुआन वहां पर फीजान की स्पिरिचुअल सोल को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है और काफी ज्यादा गुस्से में आकर अपनी स्वॉर्ड को उस शील्ड के आर पार कर देता है, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं शील्ड ब्रोक होने ही वाली होती है। मगर दोस्तों नीचे से हमें फीजान को दिखाया जाता है, जहाँ दोस्तों मास्टर फीजान कहता है कि सबके सब अपनी पावर्स लगा दो, मगर आज गुआन को जीतने नहीं देना। अगर हमने आज इसे हरा दिया तो पूरे डोमेन को पता चल जाएगा कि हम कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं। इन सब ने हमें काफी ज्यादा कमजोर समझा हुआ है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि मास्टर फीजान अपनी स्पिरिचुअल पावर का और ज्यादा स्पीड से यूज करना स्टार्ट कर देता है। मगर दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फीजान वहाँ अपने मेंशन से बाहर आता है। जैसे ही दोस्तों वो उस अंडरग्राउंड एरिया से बाहर आता है, तभी दोस्तों गुआन उसे देखकर कहता है कि फीजान तुम लोग इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम अपने इस जुआन स्वॉर्ड सेट को मुझसे प्रोटेक्ट कर सको, इसीलिए मैं तुम लोगों को एक और लास्ट चांस दे रहा हूँ। कल तुम लोग के पास लास्ट डे है, अगर कल के दिन भी तुम लोग मुझे लुयांग को हैंड ओवर कर देते हो तो फिर भी मैं तुम लोगों को एक चांस दूंगा, अदरवाइज तुम लोग के साथ काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। तुम अपने पूरे जुआन स्वॉर्ड सेट से हाथ धो बैठोगे। फीजान ये तुम्हारे पास लास्ट मौका है, अब जो भी फैसला करना है वो तुमने करना है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं गुआन वहाँ अपने फ्लाइंग हॉर्स को बुलाकर दोस्तों वहां से चला जाता है, और वहीं पर ही दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में दोस्तों हमें लुयांग स्वॉर्ड सेट के मेंशन को दिखाया जाता है, जहां दोस्तों हम देखते हैं कि मास्टर फीजान बैठा होता है, वो भी सेकंड डिप्टी मास्टर के साथ, जहां दोस्तों मास्टर फीजान काफी ज्यादा ही परेशान होता है। और वहां पर ही दोस्तों काफी ज्यादा और भी नीचे खड़े होते हैं। तभी दोस्तों वहीं पर ही हम फीजान को देखते हैं, जो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसे अचानक कैसे वापस जा सकता है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं सेकंड डिप्टी मास्टर कहता है कि कल का कल पे छोड़ना चाहिए, आज हमें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि हमने से गॉड जियांग आ रहा होता है, और गॉड जियांग कहता है कि मैंने सारी सिचुएशन के बारे में अपने मास्टर से बात की है, मगर मेरे मास्टर ने अभी तक मेरा मैसेज रिसीव नहीं किया है, और जब भी उसे मेरा मैसेज रिसीव हो जाएगा वो मेरा साथ देने के लिए यहाँ आ जाएगा। ये बात सुनते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं फीजान कहता है कि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, कल हमारी फिर से फाइट हो जाएगी, और कल अगर हम कमजोर पड़ गए तो वो लोग लुयांग को यहाँ से ले जाएंगे। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम दूसरी तरफ लुयांग को देखते हैं, जहाँ लुयांग कहता है कि बहुत बड़ी साजिश हो रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये सारे गॉड मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। मुझे लग रहा है कि ये सारे गॉड यही चाहते हैं कि मेरी स्पिरिचुअल पावर्स को छीन कर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को और ज्यादा इंक्रीज कर दें। मुझे लगता है कि सबको मुझसे कोई काम नहीं है, ये या मुझे मारना चाहते हैं और मुझे मारकर मेरी स्पिरिचुअल पावर्स को छीनना चाहते हैं। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि
मास्टर फीजान को ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है और वहीं पर ही दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट सीन में। दोस्तों हमें वहाँ गुआन को दिखाया जाता है, जहाँ गुआन कह रहा होता है कि क्या तुम्हें पता है कि आज मैंने इस फाइट को क्यों लेफ्ट किया, जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर गॉड होराई खड़ा होता है, जहाँ गॉड होराई कहता है कि गुआन गॉड क्या हुआ था जो आपने लेफ्ट किया, जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वहीं पर ही और गुआन कहता है कि इन लोगों ने हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट से मदद मांगी है और मुझे लग रहा है कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट इनकी मदद करने को तैयार भी हो जाएगा, क्योंकि वो ये देखेगा कि सारे के सारे गॉड इस लुयांग और लुयांग स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर फीजान के अगेंस्ट है। तो मुझे लग रहे हैं कि वो हेवनली सेक्ट भी इनके साथ खड़ा हो जाएगा, मगर बार हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट भी आ गया तो फिर मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा, जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वहीं पर गॉड होराई कहता है कि मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, हम इस फाइट को विन कर ही रहेंगे, जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वहीं पर बैठा गुआन कहता है कि कभी भी चिंता नहीं करता, जिस फाइट में मैं इंगेज हो जाता हूँ उस फाइट को मैं विन कर ही छोड़ता हूँ। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट सीन में। दोस्तों हमें जुआन स्वॉर्ड सेक्ट के मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ दोस्तों वहाँ पर सारे के सारे मास्टर्स और डिसेबल खड़े होते हैं, जहाँ फीजान कहता है कि अब तुम सब जा सकते हो, कल की फाइट की तैयारियां करो। कहते ही दोस्तों वहाँ से सारे के सारे मास्टर निकल ही रहे होते हैं, तभी लियांग पूछता है कि मास्टर फीजान कल की फाइट को हम कैसे विन करेंगे, जिस पर दोस्तों हम देखते हैं मास्टर फीजान कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो लियांग। जैसे ही हेवन सेक्ट से हमारा राब्ता हो जाता है, मुझे लगता है कि वो शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे और जैसे ही शाम को वो पहुंचेंगे तुम उनके सन्स को और उनकी स्पिरिचुअल पावर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे। ये बात सुनते ही दोस्तों वहीं पर ही हम लियांग को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और कहता है कि फिर तो मुझे भी फॉर्मेशन को और ज्यादा मजबूत करना होगा, मुझे कुछ डिवाइन स्टोन्स चाहिए होंगे जहां मैं बैठकर कल्टीवेट करूंगा और अपनी उस फॉर्मेशन शील्ड को काफी ज्यादा मजबूत कर सकूंगा, जिससे कोई भी हमारी उस प्रोटेक्शन शील्ड को रोक नहीं कर पाएगा। ये बात सुनते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं मास्टर फीजान कहता है कि सारे के सारे यंग डिसेबल्स को यहाँ बुलाया जाए, जिस पर दोस्तों हम सेकंड डिप्टी मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि यंग डिसेबल सारे आ जाएं, जिस पर दोस्तों नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे यंग डिसेबल मास्टर फीजान के सामने आ जाते हैं। तभी मास्टर फीजान कहता है कि सारे के सारे यंग डिसेबल्स हमारे इस जुआन स्वॉर्ड सेक्ट का फ्यूचर हो, अब तुमने ही हमारे इस जुआन स्वॉर्ड सेक्ट को प्रोटेक्ट करना है कल के दिन। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं सारे के सारे डिसेबल कहते हैं कि मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, हम अपनी आखिरी सांस तक अपने स्वॉर्ड सेक्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि मास्टर फीजान कहता है कि लियांग तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस फॉर्मेशन पर ले जाता हूँ, देखो अगर तुम उस फॉर्मेशन को और ज्यादा मजबूत कर सकते हो तो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं मास्टर फीजान और लियांग उस फॉर्मेशन के पास पहुंच जाते हैं, जहां दोस्तों हम देखते हैं उस फॉर्मेशन पर एक और लेजेंडरी स्वॉर्ड लगी हुई होती है, जिसे देखकर दोस्तों लियांग कहता है कि मास्टर फीजान मेरे पास टाउशिन भी है, मैं चाहता हूं कि यहां पर इस लेजेंडरी स्वॉर्ड को हटाकर टाउशिन को लगा दिया जाए। कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम मास्टर फीजान को देखते हैं जो कहता है कि लियांग मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, जैसा तुम कहो। ये कहते ही जैसे ही दोस्तों हम देखते हैं लियांग वहां पर उस टाउशिन को पुट करता है, टाउशिन की एनर्जी पूरे मेंशन के बाहर तक चली जाती है, जिसे देखकर दोस्तों वहां पर जितने डिसेबल, जितने मास्टर्स, जितने गॉड्स खड़े होते हैं सबके सब काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और चौंक जाते हैं। वहीं पर ही दोस्तों बाहर की तरफ हमें शाओ को दिखाया जाता है, जहां शाओ कहती है कि एनर्जी मुझे देखी देखी सी लग रही है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें सेकंड डे को दिखाया जाता है, जहां दोस्तों सेकंड डे पर वो वन फिर से आ जाता है अटैक करने के लिए, जहां दोस्तों हम देखते हैं गुस्से में आता है और कहता है कि अभी तक तुम लोग खड़े हुए हो, इसका मतलब तुम लोग मुझसे फाइट करना चाहते हो। ये कहते ही दोस्तों गुआन सीधा अटैक कर देता है उस शील्ड को ब्रोक करने के लिए, मगर दोस्तों वो शील्ड ब्रोक नहीं होती और वहीं पर ही दोस्तों गुआन का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर दोस्तों गुआन को काफी ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। यहाँ गुआन गुस्से में आकर तो अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और वहीं पर ही वो कहता है कि मैं भी अब तुम्हें अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड की पावर दिखाता हूँ। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमारा ये एपिसोड भी एंड होता है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।